हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। फिल्म क्वीन की सक्सेस पार्टी की टॉप 5 हाइलाइट्स दिखाएंगे आज की टॉप स्टोरी में। फिल्म जज्बा के सेट पर अचानक क्यों बढ़ाई गई सिक्योरिटी, बताएंगे परिणीति चोपड़ा अचानक मीडिया की नजरों से क्यों हो गई है दूर, और साथ ही बताएंगे किसकी तबीयत खराब होने के बाद सलमान खान ने रोकी फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग। रिसेंटली फिल्म क्वीन को फिल्म फेयर अवार्ड में मिले जबरदस्त एक्कलेड्स को सेलिब्रेट करने के लिए फिल्म के डायरेक्टर विकास बहल ने रखी एक पार्टी, जहां बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स आए नजर। और जूम आपके लिए इस पार्टी के टॉप 5 हाइलाइट्स लेकर आया है। टेक अ लुक। संडे नाइट फिल्म क्वीन के डायरेक्टर विकास बहल ने थ्रो की एक शानदार पार्टी। ये पार्टी फिल्म को मिली सक्सेस और हाल ही में मिले कई सारे अवार्ड्स को सेलिब्रेट करने के लिए रखी गई थी। यहाँ दिखाई दिए सिद्धार्थ मल्होत्रा, कंगना रनौत, मनीष मल्होत्रा, हुमा कुरैशी, आलिया भट्ट, तब्बू, विशाल भारद्वाज, साजिद नाडियाडवाला और शाहिद कपूर जैसे बॉलीवुड के बड़े नाम। हम आपको बता रहे हैं इस ग्रैंड पार्टी की 5 हाइलाइट्स। पार्टी की फर्स्ट हाईलाइट रही यहाँ आए संजय कपूर और चंकी पांडे। ये दोनों जब अपनी कार से बाहर निकले तो दोनों ने अपने ड्रिंक्स का ग्लास पहले से ही हाथ में पकड़ा हुआ था। मतलब ये कि ये दोनों अपने घर से ही अपने ड्रिंक्स लेकर आए थे। पार्टी की सेकंड हाईलाइट रही कंगना रनौत, जो यहाँ एज यूजुअल दिखाई दी एक रेड ड्रेस में सबसे स्टाइलिश अंदाज में। विकास बहल की इस पार्टी की थर्ड हाईलाइट रही सोनाक्षी सिन्हा, जो यहाँ हमारे कैमरे में कैप्चर हो गई संजय कपूर के साथ बैठकर अपना डिनर एंजॉय करते हुए। इस पार्टी की फोर्थ हाईलाइट रही प्रोड्यूसर एकता कपूर, जो हमें यहाँ अपनी हाई हील से खुद ही काफी परेशान दिखी। इस पार्टी की फिफ्थ हाईलाइट रही आलिया भट्ट, जो पार्टी से सबसे पहले चली गई क्योंकि उनको घर जाकर सोना था। वैसे सोनाक्षी सिन्हा जब डिनर के बाद इस पार्टी से बाहर निकली तो उनके नेक पर एक ग्रीन कलर का बैंडेड भी दिखाई दिया। तो कुछ ऐसा रहा विकास बहल की पार्टी का नजारा, जो बॉलीवुड में इस संडे की मोस्ट हैपनिंग पार्टी रही। सलमान खान की फिल्म रिलीज होने के बाद उनकी हर फिल्म का लुक ट्रेंड बन जाता है, और सलमान खान फिल्म प्रेम रतन धन पायो के अपने लुक से एक ऐसे ही ट्रेंड शुरू करने जा रहे हैं। सलमान खान का ये दबंग लुक ऑडियंसेस को खूब पसंद आया था। खास करके सलमान खान की ये मस्टैश रातों रात पॉपुलर हो गई थी। पांडे जी का ये अंदाज लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया था कि फिल्म दबंग की रिलीज के बाद ये एक ट्रेंड की तरह बन गया था। और अब जूम को खबर मिली है कि सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म प्रेम रतन धन पायो में भी मस्टैश लुक में नजर आएंगे। जूम को सलमान खान की एक पिक्चर हाथ लगी है, जिसमें सलमान खान का ये मस्टैश लुक नजर आ रहा है। एक कुर्ते में नजर आ रहे सलमान खान का ये लुक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और ये कहना गलत ना होगा कि शायद प्रेम रतन धन पायो की रिलीज के बाद से सलमान खान का ये लुक ट्रेंड ना बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। डायरेक्टर संजय गुप्ता ने फिल्म जज्बा के सेट पर अचानक सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। क्या है संजय की इस डिसीजन की वजह, आइए देखते हैं। फिल्म जज्बा के सेट से लीक हुए इन पिक्चर्स और विजुअल्स ने फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता के रातों की नींद उड़ा दी है। संजय की फिल्म की शूटिंग के पहले ही कुछ दिनों में इस फिल्म के कई पिक्चर्स वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर्स में आ चुके हैं। ऐसे में संजय को इस बात का डर लग रहा है कि ऐश्वर्या की कमबैक फिल्म का जो डाव वो रिलीज से पहले खेलना चाहते थे, वो इन पिक्चर्स के लीक होने की वजह से फेल हो सकता है। यही वजह है कि संजय ने फिल्म के सेट पर अब फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने का फैसला कर लिया है। और जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि संजय ने उस सिक्योरिटी कंपनी को फायर कर दिया है जो अब तक जज्बा की सिक्योरिटी का काम देख रही थी। सोर्सेज से जूम को ये भी खबर मिली है कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने खुद संजय गुप्ता से फिल्म के सेट पर सिक्योरिटी में हो रही लापरवाही के बारे में बात की थी, जिसकी वजह से भी संजय सेट की सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न हो गए थे। और अब खबर आ रही है कि संजय ने एक नई सिक्योरिटी एजेंसी को हायर कर लिया है और अपनी फिल्म के सेट को फोर्ट्रेस में तब्दील कर दिया है। आजकल जहां फिल्म के मेकर्स फिल्म का लुक सीक्रेट रखने के लिए क्रू को सेट पर मोबाइल लाने से रोकते हैं, वहीं फिल्म जज्बा के सेट से पहले ही दिन पिक्चर्स लीक हो जाना ये बात साबित करता है कि यहाँ सिक्योरिटी के साथ लापरवाही हुई है। चलिए, संजय गुप्ता ने अब इस फिल्म के सेट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है, एंड वी होप कि फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम्स अब स्टार्स को फेस नहीं करनी पड़ेगी। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। फिल्म दावत इश्क और किल दिल की खराब परफॉर्मेंस के बाद परिणीति चोपड़ा अचानक मीडिया की नजरों से दूर हो गई थी।
ऐसे में रिसेंटली के इवेंट पर जब परिणीति हमसे मिली तो हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर आजकल वो कहाँ बिजी है। फिल्म किल दिल के प्रमोशन के बाद से परिणीति चोपड़ा अचानक गायब हो गई हैं। परिणीति ना किसी इवेंट में नजर आ रही है और ना ही किसी फिल्मी पार्टी में। इस साल अवार्ड नाइट्स पर भी परिणीति चोपड़ा नजर नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर परिणीति ने अचानक मीडिया से दूरी क्यों बना ली है। बॉलीवुड गलियारों में ऐसी रूमर्स चल रही थी कि अपनी फिल्म्स दावत-ए-इश्क और किल दिल की खराब परफॉर्मेंस के बाद परिणीति मीडिया से नहीं मिलना चाहती है। लेकिन क्या ये रूमर है सच? हमने खुद परिणीति से जानने की कोशिश की। एक्चुअली इस साल मेरी कोई रिलीज नहीं होगी, बट वेरी सून ऑफ कोर्स, सो वेरी सून मैं अनाउंस कर दूंगी। अभी मुझे प्रोड्यूसर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। परिणीति का साफ कहना है कि उन्होंने मीडिया से दूरी जरूर बना ली है, लेकिन इसकी वजह उनका कोई डिसीजन नहीं, बल्कि ऐसा वो अपनी एक अपकमिंग फिल्म के मेकर्स के कहने पर कर रही हैं। चलिए परिणीति, हमने सोचा कि आपकी फिल्म्स की खराब परफॉर्मेंस ने आपको परेशान कर दिया है और यही वजह है कि आप अचानक गायब हो गई हैं। आपके फैंस भी आजकल आपकी तलाश में थे। वी जस्ट होप कि जूम के जरिए आपके फैंस को आपकी एब्सेंस का रीजन पता चल गया होगा। एक्चुअली इस साल मेरी कोई रिलीज नहीं होगी, बट वेरी सून ऑफ कोर्स, सो वेरी सून मैं अनाउंस कर दूंगी। अभी मुझे प्रोड्यूसर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली हमने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को स्पॉट किया एक कॉलेज के अवार्ड सेरेमनी में, जहां इन सेलिब्रिटीज को उनके अचीवमेंट के लिए सम्मानित किया गया। बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक कॉलेज के अवार्ड फंक्शन पर। इस इवेंट पर पहुंचे हर सेलिब्रिटी को सम्मानित किया गया। इस इवेंट पर हमने स्पॉट किया करीना कपूर, अभिषेक बच्चन, बमन ईरानी, ईला अरुण, नीता अंबानी जैसे सेलिब्रिटीज को। इस इवेंट पर पहुंचे इन सेलिब्रिटीज ने यहां सम्मानित किए जाने के बाद मीडिया से बात भी की। Such an honor to be present here today and to receive the KC Diamond League Award. My father is actually an alumnus of KC College. He did his law from KC College. So I'm very proud to be standing here today. Getting an award at a film function, like I said, is something that we're used to. But getting an award from such a glorious institution like KC College. ये इवेंट रहा काफी स्टार स्टडेड और स्टार्स की मौजूदगी ने इस इवेंट को बना दिया काफी हैपनिंग। फहार देखताना, जूम, मुंबई। फिल्म के सक्सेसफुल होने पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को आपने पार्टी थ्रो करते हुए कई बार देखा है, लेकिन कल पहली बार फिल्म के ट्रेलर के सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रखी गई एक पार्टी। आप भी देखिए कौन सी है ये फिल्म। सनी लियोनी और जय भानुशाली की फिल्म लीला एक पहेली का ट्रेलर आउट हो चुका है। बता दें कि फेमस कोरियोग्राफर अहमद खान इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसी के चलते रखी गई एक स्पेशल प्रीव्यू। वैसे ये इवेंट दो मकसद के लिए रखा गया था। एक तो अहमद खान कंप्लीटेड 7 years ऑफ हिज मैरिज और दूसरा लीला एक पहेली को ऑनलाइन काफी सारे व्यूज मिले। बात करें पहले अहमद खान और उनकी वाइफ के मैरिज एनिवर्सरी की। लेट्स नो व्हाट अहमद खान इज गिफ्टिंग हिज वाइफ ऑन दिस डे। मेरी तरफ से गिफ्ट जा चुका है मेरी वाइफ को, वो है मैंने इन्हें सभी अवार्ड जीत के लाके दे दिए। हाँ, एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ। हर साल कुछ ना कुछ बहुत ही स्पेशल मिलता है, तो ये साल मुझे सारे अवार्ड्स मिल गए घर पर। उसके लिए आपने इनको क्या दिया? मैंने इनको ये पार्टी दी है, सरप्राइज पार्टी है। अभी पता चला सारे ऐसी सरप्राइज पार्टी थी जो मुझे सिर्फ 2 दिन पहले मालूम पड़ी। Really, you knew it? Well, that's funny. Getting back to the film, इस फिल्म में सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन के फेमस सॉन्ग ढोली तारों को लिया गया है। Let us ask अहमद खान about this song. देखिए, संजय लीला साहब के स्किल को तो आप कोई मैच नहीं कर पाएगा, ऐश्वर्या राय की ब्यूटी को भी मैच नहीं कर पाएगा, और सलमान खान साहब जहाँ खड़े हैं तो वो पर्सोना को मैच कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन हमने कोशिश किया है कि उस लेवल तक ले जाए, और आपने थोड़ा सा देखा होगा दृश्य में कि उसमें हमने 600 डांसर्स यूज़ किए हैं, 1000 के ऊपर क्राउड यूज़ किया है, तो उस लेवल में हमने इसे बड़ा किया। We also captured few celebs from B-Town. Jackie Bhagnani, Tiger Shroff, Surveen Chawla, Sajid Nadyarbala, Jai Bhanushali with his wife and few others were spotted here. Tiger Shroff shared his opinion about this film. एक दिन में over 1 million hits on YouTube. I mean, उससे बड़ा मतलब क्या बोलूँ मैं, जितना बोलूँ उतना कम है। अहमद सर just outdone himself, the whole team of Leela, और
I'm here especially because it's the anniversary, so happy anniversary to Ahmed sir and his wife Shaira ma'am. Lots of love to you guys. वहीं यहाँ मीडिया ने जैकी भगनानी से AIB वीडियो पर सवाल पूछा जो इन दिनों कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है। उन्होंने गालियाँ दी हैं, तो आपका क्या टेक? अगर मान लीजिए दी हैं तो? नहीं, अगर दी है तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में दी है, कैसे दी है, और जब तक मैं वीडियो देखूंगा नहीं मैं टिप्पणी दे नहीं पाऊंगा। It seems Jackie wants to play safe and stay away from such controversies. Getting back to the trailer of लीला एक पहेली, इसके कंटेंट से भी आने वाले दिनों में शायद कोई आपत्ति आ सकती है। फिलहाल तो इस फिल्म को मिले अनलिमिटेड व्यूज के लिए we congratulate the team. बाकी तो पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा कि सनी लियोनी ने इस फिल्म में क्या स्पेशल किया है जिससे ऑडियंस इम्प्रेस हो जाए। For हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किसकी तबीयत खराब होने के बाद सलमान खान ने रोकी फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग। कबड्डी, फुटबॉल और हॉकी को प्रमोट करने के बाद अब अभिषेक बच्चन देश में NBA को प्रमोट करेंगे और रिसेंटली NBA के प्रमोशनल इवेंट पर अभिषेक ने बताया आजकल वो इन सारे स्पोर्ट्स को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। अभिषेक बच्चन अचानक इंडिया में स्पोर्ट्स के सबसे बड़े एम्बेसडर बन गए हैं। अभिषेक ने सबसे पहले कबड्डी, फिर फुटबॉल और हॉकी को सपोर्ट किया और अब अभिषेक ने कंट्री में NBA को प्रमोट करने का फैसला किया है। और रिसेंटली अभिषेक को हमने स्पॉट किया NBA के प्रमोशनल इवेंट पर, जहां अभिषेक ने बताया स्पोर्ट्स को प्रमोट वो अपने पैशन की वजह से करते हैं और बाकी कमर्शियल एंगल्स के बारे में उनकी टीम सोचती है। You know, for me, I'm not an athlete. I'm a film actor. So for me, it's completely passion driven. Be it when I entered in kabaddi or in football, it was something that I was passionate about. I'm very passionate about sports. I'm a passionate sports fan, and being a passionate sports fan and a sports lover, I'd want people to imbibe the qualities that sports has. The commercial aspect of it comes in a lot later. The decision to buy a kabaddi team and start the Jaipur Pink Panthers was passionate, and obviously now there's a business model to it, and you have to. Nobody's here to do charity. Well, अभिषेक की तरह ही बिग बी भी बड़े स्पोर्ट्स फैन हैं और वर्ल्ड कप के इंडिया पाकिस्तान मैच में वो कमेंट्री भी करने वाले हैं। ऐसे में मीडिया ने अभिषेक से पूछा वो बिग बी के कमेंट्री डेब्यू को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। Great concept, and that's the least you expect when Balki is at the helm of stuff. And when we had this discussion in the marketing meetings, I thought it was a brilliant concept. In all humility, for me, he's the greatest voice on earth, and to hear him commenting on a match should be a lot of fun. And I've seen some of the rehearsals they've been doing, because if you know Dad, he's prepping for everything. So he's been working hard and he's very nervous, but I think it'll be very exciting. Well, बिग बी के बाकी फैंस की तरह अभिषेक बच्चन भी काफी एक्साइटेड हैं। वैसे यहाँ बात स्पोर्ट्स की ज्यादा हुई, लेकिन रिसेंटली हुए AIB वीडियो कंट्रोवर्सी पर भी अभिषेक से सवाल पूछा गया और उन्होंने इसका जवाब अपने ही अंदाज में दिया। सोच समझ के नहीं करता हूँ, मैं सोच समझ के I conduct myself in a way, and it is not a thought out process. It is not something that I strategize about. But I firmly believe, because that is the way I've been brought up, that if you are going to be a celebrity, then you're going to be setting an example. So you should do what you think according to you and your principles and morals is correct for you. And like I said, everybody has their own approach, and it's a free country, it's a democracy. You're allowed to think whatever you want. This is my personal, very personal opinion. Well, अभिषेक बच्चन को अच्छी तरह से पता है कि अभी इस कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ भी बोलना खतरे से खाली नहीं है। यही वजह है कि वो यहाँ डिप्लोमेटिक आंसर देकर निकल गए। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। रिसेंटली कैंसर अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए एक खास तरह का इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, जहां बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स इस नोबल कॉज को सपोर्ट करने नजर आए एक साथ। टेक अ लुक। मुंबई में रखा गया कैंसर अवेयरनेस इवेंट, जहां वी कैप्चर्ड सेलेब्स लाइक डेजी शाह, एली अवराम, लीसा रे। बट इस इवेंट से मिसिंग थी एक फेमस सेलिब्रिटी, और वो है आलिया भट्ट, who did come for this event, but after the media left the venue. Don't know why Alia was hiding herself from the media. Moving on, यहाँ आई इन तीनों ब्यूटीज ने कैंसर अवेयरनेस पर अपने एसोसिएशन के बारे में बात की। बच्चों के लिए कार्डियल फाउंडेशन वर्क करता है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मतलब
it is just like, you know, you just feel good. That's about it. Well, I'm here to support Cuddles, which is a charity that provides nutrition to children who are going through cancer and who are in need of also nutrition and financial support. And it's such a worthy cause because cancer is a very, very frightening disease. But when a child has cancer, it becomes very, very heartbreaking. And even if a child is getting chemotherapy, if they're not getting the adequate nutrition, they're still in danger of dying. So I think that it's really commendable what Cuddles is doing because they have identified the one problem which we need to address. My friend Colleen, she was telling me about this event a month back, and if I wanted to come, and I said, of course I would like to come here, I would love to come here, and even I want to support this because this is actually something that I was not aware of. So I'm very happy that I'm aware of this now, and I truly want to support it. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। As you must have guessed by now, ये B-Town Beauties पहुंची हैं मुंबई के एक डर्बी में, जहां सिर्फ इलियाना और एली ही नहीं, we spotted other B-Town celebs like Tanisha Mukherjee and Milan Luthri as well. बात करें यहाँ आई B-Town ladies की, तो इलियाना, एली और तनीषा तीनों ही दिखी spick and span, wearing their perfect derby outfits. तो आइए जानते हैं इलियाना से what she thinks about her wardrobe. Honestly, it was a very last-minute thing that we pulled together. I couldn't have done it without, you know, our stylist, Richa was amazing. So we pulled together this beautiful outfit. I love the color, I love the dress. I think it's so flattering. And I love the hat by Delna as well. I think it's lovely. So I had a really efficient team that helped me put together a lovely look. वैसे फैशन और स्टाइल की बात करें तो एली ने यहाँ हमें बताया that how different it is to dress for a derby and then for a red carpet. For a red carpet takes much more time, for sure. And for this, it's more like it doesn't take so much of time actually, because red carpet is more heavier makeup, heavier hairstyle and all like that. So yeah. Also, एली ने हमें ये भी बताया कि as a little girl, how lucky she was in betting. I actually used to have a lot of luck when I was younger, but I haven't been betting for a long time. मैं थोड़ा सा ऐसा सोच रही हूँ कि शायद I will start again. Let's see. Well, जहाँ एली और इलियाना ने हमें बताया about races and derby fashion, वहीं तनीषा ने हमें बताया कि वो किस तरह की डेट पर जाना पसंद करेंगी, since Valentine's Day is coming up. I think I would like something very unusual. मुझे ये रेगुलर डिनर पे जाओ, रेस्टोरेंट में लेके जाओ, बहुत बोरिंग लगता है. I would want something like अगर मेरा डेट मुझे say he takes me skydiving or he takes me, you know, I don't know, diving with dolphins or something exciting, something adventurous. I would really like that. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेके बड़ी खबर हम आप लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। सलमान खान अपने पेट से कितना प्यार करते हैं ये किसी से भी नहीं छिपा है, और अब खबर आ रही है कि रिसेंटली जब सलमान खान को खबर मिली कि उनके पेट काफी ज्यादा बीमार हैं, तो वो फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग को बीच में ही छोड़कर मुंबई लौट आए। सलमान खान अपने पेट को लेकर खुद ही डॉक्टर के पास गए थे। फिल्म जज्बा के सेट से लीक हुए पिक्चर्स के बाद अब संजय गुप्ता ने सेट की सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। सोर्सेज की माने तो सिर्फ ऐश्वर्या के लिए 20 नए बॉडीगार्ड्स को हायर किया गया है। संजय एक तो फिल्म के सेट पर सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, साथ ही वो नहीं चाहते कि फिल्म का लुक इस तरह से मीडिया में रिवील हो। फिल्म रॉय में अर्जुन रामपाल भले ही लीड रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म की पूरी लाइमलाइट सिर्फ रणबीर कपूर को मिल रही है। इस पर अर्जुन रामपाल का कहना है कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रणबीर की वजह से फिल्म को पब्लिसिटी मिल रही है तो वो इससे काफी खुश है। खबरों की माने तो एक्टर मनोज बाजपेयी ने राम गोपाल वर्मा की लाइफ पर बेस्ड एक फिल्म करने से इनकार कर दिया है। दरअसल पहले तो मनोज इस फिल्म में काम करने को लेकर एक्साइटेड थे, लेकिन बाद में फिल्म की स्क्रिप्ट में उन्हें कुछ चीजें पसंद नहीं आई और अब उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया है। करण जौहर फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे में सभी देखना चाहते थे कि आखिर इस फिल्म में करण का लुक कैसा होगा, और अब फाइनली करण जौहर के इस लुक को रिवील कर दिया गया है। एंड वी मस्ट से करण जौहर नेवर सीन बिफोर अवतार में नजर आ रहे हैं।
सोर्सेज की माने तो सोनम कपूर ने एक इंटेंस थ्रिलर फिल्म साइन कर ली है। ये फिल्म एक हाईजैकिंग की कहानी होगी जिसे राम माधवानी डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम पूरा हो चुका है और सोनम के डेट्स मिलते ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू की जा सकती है। यश राज फिल्म्स ने अनाउंस कर दिया है कि शाहरुख स्टारर फिल्म फैन की रिलीज डेट को फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। दरअसल इस फिल्म पर हैवी वीएफएक्स वर्क किया जाना है और यही वजह है कि ये फिल्म 14 अगस्त 2015 तक रिलीज नहीं हो पाएगी। और अब इस डेट पर करण जौहर ने अक्षय कुमार सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म ब्रदर्स रिलीज करने का फैसला किया है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट बहुत जल्द न्यूयॉर्क रवाना हो रही है। दरअसल आलिया एक स्पेशल कोर्स करने के लिए वहां जा रही है। आलिया के इस कोर्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक बॉडी लैंग्वेज कोर्स होगा जिसे प्रोफेशनल एक्टर्स करते हैं। आलिया ने इस न्यूज को कंफर्म भी किया है। रणबीर कपूर ने अपनी एंगेजमेंट को लेकर आ रही खबरों के बारे में बात करते हुए कहा है कि वो इस तरह के रूमर से परेशान हो गए हैं और वो चाहते हैं कि मीडिया इसके बारे में बात ना करे, क्योंकि वो जब भी एंगेजमेंट करेंगे वो खुद सबसे पहले मीडिया को बताएंगे। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.